हे गाइस वेलकम बैक एक अगेन इन न्यू वीडियो। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। और अब भाई सुबह का टाइम हो रहा है 6:29 और मुझे लगता है मेरी वॉच में थोड़े इशू हो गया है क्योंकि अभी लाइट जलाने पे कुछ दिखता ही नहीं इसमें। ऐसे देखो अभी लाइट जलाए कुछ दिख नहीं रहा, पता नहीं क्या थोड़ा सा इशू हो गया, समझ नहीं आ रहा। बट अभी लाइब्रेरी जाने से पहले सोचा कि कुछ पढ़ लेता हूँ यहीं पे, और आर्ट नहीं देना तो मुझे तो यार पहले यहीं पढ़ लेते हैं फिर जाएंगे लाइब्रेरी। एंड रोज़ वहीं जाके पढ़ना होता है तो रूम पे ऐसे मैं पढ़ता नहीं हूँ, बट एक्चुअली कुछ बुक्स ला के रखा था कि जब मन नहीं होगा तो कभी कभी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ लूँगा। एंड आप यहाँ पढ़ो चाहे लाइब्रेरी में पढ़ो, बात तो एक ही है। बट अभी ठंड का टाइम है एंड एक तो सुबह जल्दी उठने लगा हूँ तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है, तो कभी कभी इच्छा नहीं होता, जब टेस्ट नहीं होता तो मैं नहीं जाता हूँ। एंड तुम लोग को एक बात और बोलनी है कि मैं कुछ दिन पहले तुम लोग को एनसीईआरटी का बता रहा था कि एनसीईआरटी बुक अगर खरीदना चाहते हो तो पीडब्ल्यू की एनसीईआरटी बुक है एंड इसको आप मंगा सकते हो। अभी मेरे टेस्ट हुए थे तो मैंने इससे एनसीईआरटी से कवर कर लिया था वो चीज़ें, क्योंकि जो मेरे पास एनसीईआरटी नहीं होता है तो थोड़ा सा दिक्कत तो रहता ही है। लेकिन एनसीईआरटी तुम लोग को पता भी है कि बेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, और वो एनसीईआरटी से ही बनता है। और यूपीएससी तैयारी करो तो एनसीईआरटी अगर नहीं कवर किया तो यार थोड़ी सी इशू जरूर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं बेसिक से। तो ये एनसीईआरटी है और इसमें सारे सब्जेक्ट के आपको मिल जाते हैं। दिस इज़ नॉट लाइक कि कोई प्रमोशन का पार्ट है, बट हाँ तुम लोग को जरूरी था ये बताना एंड पहले भी बता चुका हूँ। एंड तुम लोग को अच्छा लगे तो ये बुक मंगा लो और सारे सब्जेक्ट के मिल जाते हैं। पॉलिटी के भी, इकोनॉमी के, ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक का मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि सारे पॉइंट एक एक जगह पे मेंशन कर दिया है। तो थोड़ी बहुत और पढ़ाई करेंगे और फिर नहाएंगे एंड जाएंगे लाइब्रेरी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है रूम पे पढ़ने की और हमेशा लगता है कि यार सो ना जाऊँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए जितना हो पाता है लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, बट आज मैं सोचा कि थोड़ा यहाँ पढ़ लेता हूँ फिर चलते हैं। तो अभी नहा वहाँ के मैं रेडी हो गया हूँ, निकल गया हूँ लाइब्रेरी के लिए। और अभी भी देखो यहाँ पे फॉग है, सुबह का थोड़ा ज़्यादा टाइम हो रहा है 10-11 और अच्छा खासा ठंड और फॉग अभी तक है। तो ये थोड़ा यूपी एंड बिहार, हरियाणा साइड और दिल्ली साइड में ये सब थोड़ा फॉग का ज़्यादा सीन रहता है। एंड धूप एक्चुअली कुछ दिन से हो रहा था बट अभी तो फिलहाल धूप नहीं है। सो आई बैक टू लाइब्रेरी एंड मॉडर्न हिस्ट्री भी मेरा कंप्लीट हो गया है एंड वन टाइम रिवीजन चल रहा है, वन टाइम रिवीजन हो चुका है, पॉलिटी भी हो गया, इकोनॉमी भी। एंड नाउ आई एम कमिंग टू द ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी अभी चल रहा है एंड थोड़ा सा नेक पेन का भी इशू अभी भी है मेरा एंड अभी भी मेडिसिन ले रहा हूँ। मे भी कुछ दिन में ठीक हो जाए एंड ठीक हो चाहे ना हो यार, लेकिन पेपर को हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि पढ़ना तो अभी बहुत है और मेडिसिन खाना पड़े कुछ भी खाना पड़े उसका तो कोई लेन देन है ही नहीं इससे। भाई ठीक हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, अपनी पढ़ाई तो कंटिन्यू रखेंगे। तो ज्योग्राफी है कि मैंने ज्योग्राफी एनसीईआरटी कवर किया हुआ है एंड जो 11th क्लास की 12th क्लास की ज्योग्राफी है वो मैंने फिजिकल और इन्वायरमेंट की ज्योग्राफी एंड नाउ एंड जीसी लियोंग। तो अभी जीसी लियोंग अगर तुम्हारे 11th क्लास और 12th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट है तो मेजर पोर्शन तुम्हारा कवर हो जाता है। उसके अलावा अगर तुमने जीसी लियोंग भी की है तो एक्चुअली पतली सी बुक है एंड दिस इज सो इफेक्टिव। सो अगर आप बीएससी दे रहे हो एंड किसी भी स्टेट पीसीएस का भी दे रहे हो तो मे बी आप गो थ्रू किए होगे। 26 जनवरी विद पीडब्ल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 21 जनवरी पीडब्ल्यू ओनली एस लाया है रिपब्लिक डे ऑफर सारे यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। 2024 आपका टारगेट ईयर है तो प्रीलिम्स इज नाउ वेरी नियर योर प्रीलिम्स रिवीजन और प्रैक्टिस ही गेम है। तो अगर आप अपने कंसेप्ट रिवाइज करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है तो पीडब्ल्यू ओनली एस लेकर आया है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, जिसमें जीएस सीसेट क्लासेस के साथ करंट अफेयर्स की भी क्लासेस और मटेरियल रहेगा। प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट ये इंग्लिश मीडियम में होगा और इसकी फीस 4000 से स्टार्ट होती है। रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम 2024 पर अगर आप यूं लोगों में से हैं जिनको रिगरस प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसमें आपको डेली जीएस और सीसेट के क्वेश्चन मिलेंगे और फिर जीएस पेपर का डिस्कशन होगा। डेली ऑल इंडिया रैंक से आप अपनी प्रिपरेशन का भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, सर्वे, बजट इन सब का टेस्ट मिलेगा और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए। इसकी फीस सिर्फ 3500 है। इन सबसे अलग अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं 2-3 ईयर बाद यूपीएससी अटेम्प्ट देंगे तो अभी से अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप यूपीएससी प्रारंभ बैच में इनरोल कर सकते हैं, जो कि एक 3 ईयर प्रोग्राम है जिसमें एनसीईआरटी, जीएस, ऑप्शनल, सीसेट और टेस्ट सीरीज सब A to Z कवर होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका एक खास फीचर है कि 2 ईयर में इसमें हार्ड से सॉफ्ट स्किल की भी क्लासेस होंगी जो आपको इंडस्ट्री रेडी भी बनाए। इन दिस कोर्स आपको मिल जाएगा 29,999 में। बाकी और डिटेल के लिए आप नीचे लिंक पे विजिट कर सकते हैं और अगर इनमें से किसी भी कोर्स को परचेस करते टाइम मेरा कूपन कोड NEE1 के आप यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एंड पिछले साल मैंने इसके जीसी लियोंग के शॉर्ट नोट्स तो एक्चुअली बनाए नहीं थे, लेकिन इस बार मैं क्या करूँ, कुछ फैक्चुअल जो होते हैं कभी कभी वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग समथिंग कुछ आ जाता है तो आई ट्राई की कुछ पॉइंट मेंशन कर लूँ। एंड टेस्ट जो मेरा चल रहा है, टेस्ट जो दे रहा हूँ उसमें भी ये चीज़ें हो रही है मेरे से कि गलतियाँ हो रही हैं फैक्चुअल पार्ट पे, तो
कंसेप्ट तो ठीक है, यूपीएससी में कंसेप्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बट उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल पे भी कभी कभी नाम देखो पूछ लेते हैं, इवन लोकेशन एंड समथिंग कुछ। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो उस चीज़ का भी थोड़ा ख्याल रखना। और वो काफ़ी सारे मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं, दिस इज़ वाई आई एम सेइंग टू यू ऑल कि 5-6 क्वेश्चन मेरे वहाँ से गलत हुए। तो अभी आके मैंने वही कर रहा है कि कुछ पोर्शन का जो है मैं नोट्स बना ले रहा हूँ कि एक्चुअली लास्ट टाइम पे उसको रिवाइज करने के लिए, क्योंकि कंसेप्ट तो आते हैं, फैक्चुअल भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। सो अभी तो फिलहाल मेरी पढ़ाई अभी राइट ऑन ट्रैक है, एंड जितना अभी हो सकता है आई एम ट्राइंग कि अच्छे से और हो जाए। एंड उसके अलावा स्टेट पीसीएस का भी ध्यान रखना, जो लोग फॉर्म भरे स्टेट पीसीएस के लिए उस पर भी पढ़ते रहना, क्योंकि वो भी एक ऐसा मामला है कि अगर यूपीएससी के जो चलता रहता है बीच में वो छूट जाता है, कहीं गायब हो जाता है, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। और इस बार तो बहुत अच्छा मौका है यूपीएससी का जो भी पेपर है, क्योंकि उसमें भी अभी पहले ही कर दिया मार्च में, शायद उसका शायद डेट प्रीपोन्ड कर दिया उन्होंने, पहले 24 या 25 समथिंग उसका, अभी 17 कर दिया। तो उसके लिए भी अच्छा खासा टाइम है। तो अभी भी लग रहा हो, क्योंकि उसमें सीसेट का भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंट शायद हिंदी एंड और भी चीज़ें पूछता है जो कि यूपीएससी में नहीं आता है। तो सीसेट, यूपीएससी एंड पीसीएस का थोड़ा बहुत डिफरेंट है। बट अगर यूपीएससी का अगर तुम्हारा बहुत अच्छे से मैथ्स और रीजनिंग बहुत तगड़ा है तो तुम्हारा हो जाता है उसमें। बट उसमें हिंदी के क्वेश्चन कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन हिंदी के भी आते हैं और इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा नहीं कि सब तुम्हारा मैथ्स और रीजनिंग से हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन तो तुम्हें हिंदी और इंग्लिश के भी करने पड़ेंगे, और दिस इज़ लाइक बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। एंड उसके अलावा यूपीएससी का जो है वो तो तुम्हें पता ही है। एंड कुछ लोग मेरे से कमेंट सेक्शन या उसमें पूछे थे कि मैं रिव्यू करूं एंड अपनी बुक लिस्ट के बारे में बताऊं। तो बुक लिस्ट की मैंने वीडियो एक्चुअली अपलोड तो की हुई है, वो मेरे चैनल पे डली हुई है, आप जाके देख सकते हो। एंड सेम बुक अभी भी मैं फॉलो कर रहा हूँ, नथिंग डिफरेंट। मे भी कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़पेपर एंड समथिंग कुछ ऐसा ही डिफरेंट होता है, अदरवाइज तो सेम बुक। अगर किसी से भी पूछोगे तो बेस बुक जो होती है आपकी एनसीईआरटी एंड जो जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, लक्ष्मीकांत, ये सब बुक होते हैं, ये नॉर्मली सेम ही चलता है, तो कुछ भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बट अगर फिर भी आप लोग को समझ नहीं आता है तो आई ट्राई कि मैं एक बार और सारे जो भी मेरे बुक्स हैं जो मैं पढ़ता हूँ उसको एक बार रिव्यू कर दूँ। सो वन थिंग और आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो भी आपका डे है, शेड्यूल है, अगर आप रात लेट नाइट तक पढ़ते हो तो ठीक है। अगर आप सुबह उठना चाहते हो तो मेरे हिसाब से सुबह उठो, क्योंकि बहुत सारे मेजर चेंजेस एंड उसका फ़ायदा मुझे देखने को मिला है। तो आई कन्वे यू कि तुम भी ये कर सकते हो। जो अपने दिमाग में बना रखा है कि नहीं होगा नहीं होगा, दिस इज़ ऑल अबाउट माइंड गेम। अगर तुम्हारा माइंड गेम सही है, अगर तुमने एब्जॉर्ब कर लिया उस चीज़ को, तो सब ठीक हो जाएगा। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही रखता हूँ। तुम लोग को वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।